सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। उस तरह के नेताओं को जूते मारने का काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। बीजेपी के नेता का बयान तो आपने सुन लिया होगा, किस तरह से रमेश भिदुड़ी यहां महिला के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, किस तरह से वो राजनीति करते करते उस स्तर तक चले गए कि यहां उन्होंने महिला के सम्मान को ही नहीं देखा कि क्या वो कह रहे हैं उसके मायने क्या निकल कर आते हैं। विपक्ष पर हमला करते करते कोई क्या इतना बदजुबानी हो सकता है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि उन्हीं की पार्टी के साथ सहयोगी दल चुप्पी साधे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं जयंत चौधरी की, जो हमेशा अपनी बेबाक राय को लेकर जाने जाते हैं और वो हमेशा खुलकर अपनी बात रखते रहे। लेकिन जब से एनडीए गठबंधन के साथी हुए जयंत चौधरी, तब से किसी गलत और सही बात पर प्रतिक्रिया मानो कुछ कम कर दी हो। बीजेपी के नेताओं पर तो उन्होंने आंखें ही मूंद ली हो। दरअसल जयंत चौधरी से किसान वर्ग को काफी उम्मीदें हैं, और खासकर वो महिलाएं जो उनकी पार्टी में हैं और जो उनके बयानों के मायने जो निकाले जाते हैं उन पर नजर रखते हैं। क्योंकि महिला सम्मान को लेकर जिस तरह से यहां उन्होंने ठेस पहुंचाने की कोशिश की रमेश भिदुड़ी ने, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं का बयान सामने आ गया, आप नेता संजय सिंह का बयान सामने आ गया। लेकिन बीजेपी के किसी नेता ने यह नहीं कहा कि हमारे नेता ने यह गलत कहा है। अब विधानसभा चुनाव में वो प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन आप देखिए कि जब संसद में भी उन्होंने गाली गलौज का प्रयोग किया था, उसके बाद कोई कार्रवाई उनके ऊपर न होना, और दूसरी तरफ अब जैसे ही प्रत्याशी बनाए गए, अभी तक तो चुनाव में प्रचार के लिए उतरे भी नहीं थे साहब, कि यहां उन्होंने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा दिया। सबसे पहले एक बार रमेश भिदुड़ी का यह बयान सुनिए और सवाल पूछेंगे सत्ता के तमाम उन लोगों से जो उनके सहयोगी भी है और पार्टी में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात करते हैं। सुनिए बयान। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। आप बयान सुनकर सोच रहे होंगे कि आखिर इस वक्त इस नेता की मानसिकता किस तरह की चल रही होगी। चंद्रशेखर आजाद ने तो कह दिया है कि ऐसे नेताओं को जूते मारने चाहिए। महिलाओं ने तो उनके पुतले भी फूंकने शुरू कर दिए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन साहब को जैसे पता लगा कि यह मामला तो कुछ बड़ा हो गया है, तो साहब ने यह कहा कि अगर मेरे बयान से किसी को दुख पहुंचाए तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। अरे भाई, संसद में आप गाली गलौज कर देते हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया शर्मिंदा होती है उसको देख के। आप यहां चुनाव में महिलाओं के अपमान जिस तरह से करते हैं, ये आपको शर्म नहीं आती क्या? आप सोचिए कि एक जनप्रतिनिधि जब इस तरह की मानसिकता रखता होगा और इतनी बड़ी आबादी जो हमारे देश में महिलाओं की है, उनके सम्मान को क्या ठेस नहीं पहुंची होगी। और तमाम विपक्ष के नेताओं ने तो इस पर सीधे अपनी प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन जयंत चौधरी आखिर क्यों खामोश है? प्रधानमंत्री मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के लिए अभियान चलाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलता है, बेटियों के सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, और उनके बयानों में ये कितनी कड़वाहट आखिर क्यों है? पहले एक बार आप चंद्रशेखर आजाद का बयान भी सुनिए। वो कह रहे हैं कि जूते मारने चाहिए ऐसे नेताओं को। देखो, मैं पहली बात तो ये बहुत घटिया और ओछी टिप्पणी है, और जिन सांसद ने, पूर्व सांसद ने टिप्पणी दी है, उन्होंने पहले भी इस तरह की टिप्पणी दी है। मैं ऐसी किसी भी तरह की टिप्पणी और किसी भी पार्टी के किसी भी नेता द्वारा दी जाए, मैं उसका विरोध करता हूं। ये टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ है, और ये टिप्पणी
जिस पार्टी के नेता ने दिए उस पार्टी में ये सोच अगर डेवलप हो रही है तो भारतीय राजनीति में भी राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए, इस तरह की टिप्पणी करके महिलाओं में उनका सम्मान नहीं, महिलाओं उनको उनके उस तरह के नेताओं को जूते मारने का काम करेंगे। ये महिलाओं पर टिप्पणी असहनीय है। ऐसे मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि ऐसे नेताओं पे सख्त कार्रवाई करके उनको अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। तो ठीक है, अगर किसी ने अपराध किया तो आप भी अपराध करो और आप कहो कि भाई ये सजा नहीं मिलेगी, तो आज कानून है। अगर ये गरिमाई टिप्पणी तो आप बता दो, ये अपमानित करने वाली टिप्पणी है, एक महिला पे हमला है। इस हमला का अगर ये नजरिए देखें किसी और ने किया था तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जिसने पहले किया था मैं उसको भी गलत मानता हूँ, जिसने आज किया मैं उसको भी गलत मानता हूँ। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि जूते मारने चाहिए, लेकिन उन्हीं के साथी जयंत चौधरी चुप क्यों है? दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और अभी जुबान धीरे धीरे खुलने लगी है नेताओं की, लेकिन इसका जवाब मुझे लगता है वहां की जनता तो देगी और वो महिलाएं भी देगी, और उन महिलाओं के अंदर भी इतना गुस्सा तो होगा, लेकिन कम से कम पार्टी के सहयोगी दल जो है वो अगर इस पर प्रतिक्रिया दे तो यह भी साफ तस्वीर हो कि कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल है वो नाराज इन बयानों से होते हैं। कार्रवाई करनी बीजेपी को है, कार्रवाई करनी केंद्रीय नेतृत्व को है, लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए और ऐसे नेताओं को सोच समझकर जबान खोलनी चाहिए। आगे चुनाव है, चुनाव में क्या होगा वो तस्वीर रिजल्ट के बाद साफ होगी, लेकिन सीधे तौर पर ऐसे नेताओं को ऐसी बदजुबानी से बचना चाहिए। ये नसीहत है और इस नसीहत को जितना जल्दी स्वीकार करेंगे उतना जल्दी उनके लिए अच्छा होगा। अभी तो यहां नेताओं के बयान आ रहे हैं, हो सकता है जनता के बीच जाए तो इसका रिएक्शन उनको देखने को मिले। हालांकि उनके सहयोगी पार्टी और उनके नेता किस तरह की नसीहत अब रमेश भिदोड़ी को देती है और उसके बाद क्या रिएक्शन होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।